युद्ध का जयकारा तो जोरदार लगना चाहिए कि नहीं। भारत माता की, भारत माता की, छिमछिमा के हनुमान जी महाराज की, धौरट बाबा की, भारत माता की। आज के इस विशाल जन समागम में हम सब के मध्य विराजमान हमारे राज्य के लोकप्रिय, सक्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे राज्य के बहुत ही यशस्वी और शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष मान्यवर बीडी शर्मा जी, दोनों नेता आज विजयपुर में उपस्थित हैं। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जोरदार हाथ दोनों उठाकर जोरदार तालियों के साथ अपने दोनों नेताओं का स्वागत करें। हमारे क्षेत्र के सांसद आदरणीय शिवमंगल सिंह जी, राज्य सरकार के कृषि मंत्री और इस क्षेत्र में चुनाव के प्रभारी आदरणीय एदल सिंह कंसाना जी, श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री, राज्य सरकार के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री राकेश शुक्ला जी, राज्य सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय नरेंद्र पटेल साहब, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय हितानंद शर्मा जी, हमारे संभाग के प्रभारी माननीय विजय दुबे जी, इस क्षेत्र में चुनाव के सह प्रभारी आदरणीय नरेंद्र बिरथरे जी, विधायक देवेंद्र जैन साहब, प्रदीप अग्रवाल जी, सरला रावत जी, जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र जाट जी, राजू बाथम जी, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक आदरणीय सीताराम भाई आदिवासी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन गुड्डी भाई आदिवासी जी, मंच पर विराजमान पूर्व विधायक सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण और इस सभा में मौजूद हमारे क्षेत्र के बुजुर्गवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज हम सब लोग एक विशेष प्रयोजन से यहां एकत्रित हुए हैं और वो प्रयोजन है रामनिवास रावत जी का चुनाव। तो रामनिवास रावत जी को समर्थन देने के लिए कौन कौन आया है, हाथ उठाकर जरा उनको जोरदार तालियां बजाकर समर्थन करो। आज नामांकन दाखिल हुआ है, लेकिन नामांकन दाखिल करते समय जितनी बड़ी संख्या में आज विजयपुर क्षेत्र में आप सब इकट्ठा हुए हो, मैं भी लगभग 35 साल से विजयपुर आ रहा हूं, इतनी बड़ी राजनीतिक सभा मैंने अपने जीवन के इतिहास में पहली बार देखी है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रामनिवास जी अभी आप सबके बीच में अपनी बात कह रहे थे और उस समय उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में किसी लोभ लालच से नहीं आया। यह बात उनकी सही है। रामनिवास जी इस क्षेत्र में अनेक बार चुनाव लड़े, अनेक बार जीते भी, हारे भी, और 2 बार रामनिवास जी मेरे साथ लोकसभा का चुनाव लड़े। लेकिन चुनाव अलग बात है और संवाद अलग बात है। रामनिवास जी अपने क्षेत्र के हैं,
इसलिए हम लोगों का संवाद कभी टूटा नहीं। लेकिन रामनिवास जी जब कांग्रेस में थे और कांग्रेस की सरकार थी, तब भी कांग्रेस की सरकार का विकास से कोई लेना देना नहीं था। और जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी और वो विधायक बन गए थे, तो विकास का काम तो हम कराते थे, लेकिन रामनिवास जी को उसका श्रेय बिल्कुल भी नहीं मिल पाता था। इसका रंज उनके मन में हमेशा रहता था। तो वो हमेशा ये कहते थे कि नरेंद्र सिंह जी, विजयपुर क्षेत्र की जनता ने मुझे बहुत लाड़ प्यार स्नेह दिया, कई बार वोट दिए, लेकिन मैं विजयपुर के लोगों को जो देना चाहता हूं वो विकास के मामले में कभी दे नहीं पाया, कांग्रेस की सरकार के समय में भी और विपक्ष के समय में भी। तो वो हमेशा कहा करते थे कि मेरी इच्छा है कि विजयपुर की तस्वीर भी बदलना चाहिए और विजयपुर की तकदीर भी बदलना चाहिए। तो उस समय मैंने उनको एक बार कहा कि पंजे को तोड़ दो और कमल को थाम लो, तो विजयपुर की तस्वीर भी बदलेगी और विजयपुर की तकदीर बदलने का भी काम होएगा। और इसलिए विजयपुर का विकास और विजयपुर की गरीब जनता के जीवन स्तर में बदलाव लाने के उद्देश्य से वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल किया, क्योंकि इस क्षेत्र को नेतृत्व की आवश्यकता थी। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, दोनों ने मिलकर उनको इसलिए मंत्री बनाया कि भाई चुनाव होगा तब होगा, लेकिन विकास का काम आज से ही प्रारंभ कर दो। तो आप सबने देखा होगा, चाहे वो भागवत के समय आए हो, चाहे अन्य कार्यक्रम में आए हो, हर समय कोई न कोई विकास की सौगात लेकर विजयपुर क्षेत्र में आए हैं। और मैं आप सबको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय, मेरे सांसद रहते समय, तत्कालीन मुख्यमंत्री या वर्तमान मुख्यमंत्री जी के प्रयास से विजयपुर क्षेत्र में काफी विकास का काम हुआ है। आज चैटीखेड़ा तालाब को देखो, डोकर का लौड़ी का तालाब देखो, टेटरा से लेकर धोबनी तक की सड़क देखो, श्यामपुर से लेकर सबलगढ़ तक बनने वाली सड़क देखो, सहसराम से कैलारस वाली सड़क देखो, सहसराम से बूढ़ा वाली सड़क देखो। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास का काम करने की कोशिश की है। हमारी बहनें यहाँ बड़ी संख्या में बैठी हैं। आज हमारी आदिवासी बहनों को कुपोषण से बचने के लिए 1500 रुपया अगर प्रतिमाह उनके खाते में दिए जाते, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए दिए जाते। लाडली बहना यहां पर बैठी है, उनको 1250 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से दिया जाता है। और हमारी लगातार कोशिश है कि हमारी बहनें स्व सहायता समूहों के माध्यम से एकत्रित हों, उनके जीवन स्तर में बदलाव आए, उनकी आमदनी बढ़े और उनका प्रयत्न और परिश्रम विजयपुर की इज्जत में 4 चांद लगाए। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पूरे प्राणपण के साथ जुटे हैं। मैं आप सबको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप सबने मुझे जब सांसद बनाया या पार्टी में मुझे स्थान दिलाने में मदद की,
ये आप सबके प्रेम और स्नेह के कारण ही हुआ। मैं जो कुछ कर सका वो करने का निश्चित रूप से मैंने ईमानदारी से प्रयत्न किया। इस बार शिवमंगल सिंह जी को आप सबने भारी वोट देकर 35,000 वोटों से जिताया। अब शिवमंगल सिंह भी आपकी सेवा के लिए तत्पर है। रामनिवास रावत जी का चुनाव 13 तारीख को संपन्न होने जा रहा है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे रामनिवास रावत जी हो, चाहे शिवमंगल सिंह तोमर हो, चाहे हमारे प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला जी हो, इन तीनों के साथ डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में नरेंद्र सिंह तोमर भी कंधे से कंधा मिलाकर विजयपुर के विकास में कोई कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आपने लोकसभा 35,000 वोटों से जिताई है, तो विधानसभा में तो ज्यादा से जिताना पड़ेगा कि नहीं? जिताना पड़ेगा कि नहीं जिताना पड़ेगा बताओ? अरे जरा जोर से बोलो, जिताना पड़ेगा कि नहीं जिताना पड़ेगा? तो ज्यादा आंकड़ा बोल दूं थोड़ा बहुत कि नहीं? ज्यादा बोल दे? अरे धीरे बोल रहे हो तो कैसे बोलेगा कोई आदमी? जरा जोर से बोलोगे तब बोलेंगे ना। ज्यादा वोटों से जिताओगे, ज्यादा वोटों से जिताओगे तो सांसदी के चुनाव में हम 35,000 वोट से जीते थे। रामनिवास रावत जी को 50,000 वोटों से जिताकर विजयपुर का नाम अग्रणी सूची में लिखवाओ। सब लोग तैयार हैं क्या? बहनें तैयार नहीं है, मुझे लग रहा है बहनें कम हाथ उठा रही है। जो जो तैयार है जोरदार हाथ उठाओ सभी लोग, और ये मुट्ठी बांधो। ये पंजे ने तो देश को बर्बाद कर दिया, और ये जो पंजे वाला कैंडिडेट है, ये दिल्ली में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, उस टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंट है। ऐसे लोगों को विजयपुर में धंसने मत दो। दोनों हाथ उठाओ और जयकारा लगा के संकल्प करो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय भाई साहब।